भारत ने अमेरिका का तगड़ा इलाज शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अमेरिका के इस झूठे प्रचार और क्रेडिट खाने की आदत पर ऐसी तगड़ी स्ट्राइक की है जिसे सुनकर यूरोप तक हिल गया है। एस जयशंकर ने इजराइल का नाम लेकर अमेरिका की ऐसी नस दबाई है जिसका दर्द ट्रंप सरकार को कई महीनों तक होता रहेगा। एस जयशंकर का बयान सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका क्यों बौखला गया है। अमेरिका को भारत से क्यों डर लगने लगा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की एयर डोमिनेंस ने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। जो अमेरिका दशकों से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जो अमेरिका पाकिस्तान को प्रोटेक्शन दे रहा था, उसी पाकिस्तान को भारत ने अमेरिका की गोद से उठाकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका को भी ले डूबा है। आप इसे संयोग ही कहिए कि फरवरी में जिस अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए $40 करोड़ दिए थे, वही अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान भारत की एयर स्ट्राइक में क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को सरगोधा और जैकबाबाद एयरबेस पर खड़ा कर रखा था, लेकिन भारत ने इन दोनों एयरबेस को भी उड़ा दिया था। इसी हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने भी तुरंत भारत को फोन मिलाया, मगर भारत ने भी साफ कह दिया कि सीज फायर चाहिए तो पाकिस्तान से बोलो सीधे हमें फोन करें। अमेरिका को ऐसे बयान सुनने की शायद आदत नहीं थी, लेकिन भारत ने अमेरिका को समझा दिया कि पाकिस्तान भीख मांगेगा तभी सीज फायर होगा। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि भारत से बात करो। पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO को फोन मिलाया, जिसके बाद भारत कुछ समय के सीज फायर के लिए तैयार हो गया। लेकिन अमेरिका की मक्कारी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिका के कई बड़े मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया कि यह सीज फायर हमने करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार हर जगह यही बयान दे रहे हैं कि मैंने ही सीज फायर करवाया है, लेकिन इस बार खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस एजेंडे को चकनाचूर कर दिया है। सबसे पहले तो एस जयशंकर ने इजराइल का नाम लेकर अमेरिका को बेनकाब किया। एस जयशंकर ने अमेरिका के वाशिंगटन DC में 2 इजरायली डिप्लोमेट्स की हत्या की सख्त निंदा कर दी। एस जयशंकर ने अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। यह बयान देकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारा किया है कि अमेरिका में तो इजराइल के डिप्लोमेट्स तक सुरक्षित नहीं है, तो यह लोग भारत और पाकिस्तान के बीच क्या सीज फायर करवाएंगे। एस जयशंकर का ट्वीट पढ़ते ही इजराइल के विदेश मंत्री ने जवाब दिया, धन्यवाद प्रिय मित्र। लेकिन इसके बाद तो एस जयशंकर ने अमेरिका को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। नीदरलैंड्स में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान एस जयशंकर ने अमेरिका की पोल खोल दी। इस इंटरव्यू के दौरान एंकर ने जयशंकर से पूछा कि सीज फायर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ दावे कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में US कहां है। इस सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंज कसते हुए कहा कि US तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही है, और जहां तक बात है अमेरिका के दावे की, तो यह सच नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने PM मोदी से बात की थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुझसे बात की थी। वो सब पाकिस्तान के भी टच में थे। अमेरिका के अलावा कुछ खाड़ी देश भी हमारे संपर्क में थे, लेकिन हमने अमेरिका को साफ कह दिया कि अगर सीज फायर चाहिए तो पाकिस्तान को सीधे हमें फोन मिलाना होगा। एस जयशंकर ने आगे बताया कि इसी के बाद पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से बात की।